नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष मौर्य। मैं अपने चैनल पर आपको इनडोर एजेंट पार्ट 1 की तैयारी कराता हूं, जिसमें मैं एक-एक पार्ट को एकदम डिटेल से कॉन्सेप्ट वाइज़ एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूं। आप अगर इनडोर एजेंट की तैयारी कर रहे हैं, तब आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये चैनल भी। तो हमारा है ये पार्ट 1 इंडिविजुअल का चैप्टर है केडी टैक्स। ये एक तरीके का टॉपिक है। इसको मैंने रूल बेस्ड तरीके से एकदम आईआरएस के पब्लिकेशन 929 एंड पब्लिकेशन 501 से लिया है। ये सारा जो सोर्स है, ये सब आईआरएस के पब्लिकेशन से है। बस इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं समझाएगा, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी पढ़ रहा हूँ कहीं न कहीं से, लेकिन वहाँ पर इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है, इतनी टफ लैंग्वेज है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका आईक्यू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको ये समझ में बहुत ही मुश्किल से आता है। और दूसरी बात, आप उनका स्टाइल देखने नहीं गए हैं, आपको वहाँ पर एक-एक कॉन्सेप्ट को समझकर अपने माइंड में एकदम से फीड करना है और उसे एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करना है। अगर आप ये कर पाते तभी आप एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं, नहीं तो फिर आपका एग्ज़ाम समझ लीजिए फिर रट्टा करते-करते मतलब आप चीज़ों को रटेंगे, भूलेंगे, लेकिन आप उस लेवल को नहीं अचीव कर पाएँगे जिसके लिए आप इतना पे किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा है किडी टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। आखिर किडी टैक्स का मतलब क्या होता है? किडी मतलब तो समझ रहे हैं ना, किड। किड मतलब बच्चा। तो बच्चे के ऊपर जो टैक्स, इसका ये मतलब होगा, लेकिन इसका आईआरएस कैसे सोचता है इसको, वो देखते हैं। हमारे और आपके सोचने से होगा। आईआरएस क्या सोचता है इस बारे में, उसको हम देखते हैं। आईआरएस कुछ सिचुएशन में चाइल्ड की अनअर्न्ड अनअर्न्ड इनकम पर पेरेंट की टैक्स रेट अप्लाई करता है। नॉर्मल केस में चाइल्ड अपनी इनकम पर अपनी टैक्स रेट लगाता है, लेकिन किडी टैक्स में चाइल्ड की अनअर्न्ड इनकम का एक पार्ट पेरेंट के हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट पर टैक्स होता है। बस टोटल यही है हमारे इस पूरे टॉपिक में। और हाँ, सबसे मेन जो पॉइंट है अनअर्न्ड इनकम, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, इस टाइप का इनकम। रूल 2 इसमें क्या है? आईआरएस ने किडी टैक्स क्यों बनाया? आखिर क्या ज़रूरत पड़ी उसे किडी टैक्स बनाने की? आईआरएस ने देखा था कि पेरेंट्स अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम चाइल्ड के नाम ट्रांसफ़र कर देते थे, ताकि पेरेंट हाई टैक्स ब्रैकेट से बच सके। चाइल्ड के लो टैक्स ब्रैकेट का मिसयूज़ हो। इस अब्यूज़ को रोकने के लिए आईआरएस ने किडी टैक्स इंट्रोड्यूस किया। समझे ना? कि पेरेंट अपनी बहुत सारी इनकम इन्वेस्टमेंट टाइप की, जो उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया है, इस टाइप का पैसा, वो बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देते थे, ताकि उन्हें टैक्स कम पड़े, और बच्चों का टैक्स कम होता है। तो इस प्रॉब्लम को जब आईआरएस ने आइडेंटिफ़ाई किया, उसके बाद उसने किडी टैक्स इंट्रोड्यूस किया। तो हमारा नेक्स्ट है, किडी टैक्स किन पर अप्लाई होता है? हू टेस्ट चलिए, किडी टैक्स तब अप्लाई होता है जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। ये नहीं कि बस आपने सोचा और लग गया आपके बच्चों पर टैक्स। कुछ कंडीशन ज़रूर होंगी, अगर वो फुलफिल है तभी किडी टैक्स लगेगा। चाइल्ड को किडी टैक्स के अंडर लाने के लिए चाइल्ड 18 साल का हो, या एज 18 एंड अर्न्ड इनकम 18 साल का है और उसकी अर्न्ड इनकम इसके बराबर या फिर इससे कम, हाफ ऑफ सपोर्ट, जो उसको सपोर्ट मिलता है उससे कम है, उसके बराबर या फिर उससे कम है, तब। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या? अगर एज उसकी 19 से 23 है, फुल टाइम स्टूडेंट है, एंड अर्न्ड इनकम इज लेस देन एंड इक्वल टू हाफ ऑफ सपोर्ट, उसकी कमाई हुई इनकम हाफ ऑफ सपोर्ट के हाफ से कम है या फिर बराबर है। अगर इनमें से कोई कंडीशन फेल हो जाए तो किडी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। सारा गेम इसमें एज का है। अगर 18 का है तो सब कुछ है। 18 का है और अर्न्ड इनकम उसकी हाफ ऑफ सपोर्ट के बराबर या फिर कम है, तब। 19-23 का फुल टाइम स्टूडेंट है, तब ये कंडीशन लगेगी। अब रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल चाइल्ड होना चाहिए। चाइल्ड का पेरेंट के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए? अगर उनका खुद का बच्चा है या फिर अडॉप्टेड बच्चा है, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, वो अनाथ
अनाथालय से अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर स्टेप चाइल्ड है, उसकी दूसरी मदर का बच्चा या फिर दूसरे फादर का बच्चा। अमेरिका में ये कल्चर बहुत ही नॉर्मल है कि वहाँ पर शादियाँ बहुत होती हैं। एक एक वुमेन कई मेन से शादी करती है, ऐसा वहाँ पर नॉर्मल है कि मतलब अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, उनके 1 बच्चे फिर 2 बच्चे, वो फटाफट मूव ऑन कर जाते हैं। तो वहाँ पर स्टेप चाइल्ड का कल्चर बहुत है, स्टेप चाइल्ड का। बायोलॉजिकल तो अपने यहाँ बहुत है, लेकिन स्टेप चाइल्ड का कल्चर अमेरिका में बहुत है। ये रूल मोस्टली अज्यूम्ड होता है, एग्ज़ाम में रेयर केस में पूछा जाता है, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन आप सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, मेरा मानना है आप सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, तब आप कन्फ्यूज़ होते रहोगे। अगर आप नॉलेज के लिए और जॉब के लिए पढ़ोगे, तब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रूल 5 है हमारा, फाइलिंग रिक्वायरमेंट कनेक्शन। किड्डी टैक्स तब मीनिंगफुल होता है जब चाइल्ड को रिटर्न फाइल करनी हो, चाइल्ड की अनअर्न्ड इनकम थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए। अगर उसकी अनअर्न्ड इनकम थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी, तभी तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, और किस तरीके से होगा वो भी देखते हैं। अगर फाइलिंग ही रिक्वायर्ड नहीं है तो किड्डी टैक्स प्रैक्टिकली अप्लाई ही नहीं होगा। फाइलिंग कब रिक्वायर्ड होगा, जब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो जाए तब। रूल 6 क्या, अर्न्ड वर्सेस अनअर्न्ड इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। किड्डी टैक्स सिर्फ अनअर्न्ड इनकम पर लगता है, ये वाला रूल आप बहुत ध्यान देना। अनअर्न्ड इनकम पर लगता है। अब इनके टाइप क्या है, जैसे इंटरेस्ट, ये बहुत सबसे ज़्यादा तो ब्याज, इंटरेस्ट बहुत पूछा जाएगा, डिविडेंड पूछा जाएगा, कैपिटल गेन पूछा जाएगा, टैक्सेबल स्कॉलरशिप, ये ये हमारे अनअर्न्ड इनकम के पार्ट हैं। ये 4 आप याद रखना, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन एंड टैक्सेबल स्कॉलरशिप, ये बहुत टेस्ट होते हैं। अर्न्ड इनकम में क्या-क्या आता है, सैलरी, वेजेस, सैलरी और टिप्स, ये 3 मेन याद रख लो, बाकी सब ठीक। अर्न्ड इनकम पर किड्डी टैक्स कभी अप्लाई नहीं होता, इसे ध्यान देना किड्डी टैक्स का। अनअर्न्ड इनकम थ्रेशोल्ड, नंबर्स इंपॉर्टेंट है इनके, देखो इनका थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट। किड्डी टैक्स अप्लाई होता है सिर्फ चाइल्ड की अनअर्न्ड इनकम $2600 से ज़्यादा हो। ये 2024 का अमेंडमेंट में ये चीज़ फाइनल हुआ था। इसका मतलब क्या, फर्स्ट जो उसका है $1300 टैक्स फ्री है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है इस पर। तो बचा हुआ हमारा नेक्स्ट $1300 चाइल्ड की टैक्स रेट है। अब टोटल हमारे 26 ओवर हो गए, एक्सेस ओवर $2600 का। उसके बाद पेरेंट की टैक्स रेट लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 13 उसके बाद पेरेंट का। 13 फ्री है, 13 उसके बाद का 13 चाइल्ड की टैक्स रेट से, उसके बाद का 13 पेरेंट की रेट, उसके बाद जो भी है वो पेरेंट की टैक्स रेट से। $2600 है तो नॉर्मली ये थ्रेशोल्ड क्रॉस ही हो जाता होगा। अगर इससे ज़्यादा होता थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन में होता था स्टैंडर्ड लिमिट में, तो वहाँ पर अलग था उसका। अब रूल 8 क्या है, किड्डी टैक्स कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर समझिए। आईआरएस किड्डी टैक्स को 3 लेयर में कैलकुलेट करता है। और हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये बहुत ही डिटेल में हो रहा है, तो हाँ, मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, या फिर अगर आपने कभी पढ़ा भी होगा सब कुछ और आप उसके कुछ दिन बाद भूल गए, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे इसका कैलकुलेशन है यहाँ पर, अनअर्न्ड इनकम जिसकी है $1300, नो टैक्स कवर्ड बाय स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर्ड है। दूसरा जो हमारा है 1301 से $2600, ये चाइल्ड की टैक्स रेट। थर्ड तीसरा उसके बाद अनअर्न्ड इनकम अबव, इसके ऊपर की जितने भी ये सब पेरेंट की मार्जिनल टैक्स रेट्स हैं, यही किड्डी टैक्स का हार्ट है। बस यही 3 है हमारा, 13 उसके बाद फिर पेरेंट के टैक्स रेट। रूल 9 नंबर देखिए, रियल यूसेज एग्जांपल देखिए। चाइल्ड जो है वो $4000 कमाता है और कैसा है, अनअर्न्ड इनकम। अब इसका ब्रेकडाउन क्या, 1300 तो हमारा हो गया टैक्स फ्री, उसके बाद है चाइल्ड टैक्स रेट, उसके बाद कितना बचा $1400, ये पेरेंट के टैक्स रेट से। बहुत ही सिंपल है, बस आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा। आपको किड्डी टैक्स के चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो आपको परेशान नहीं करेगा। इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन जब आप कैलकुलेशन वाले चैप्टर में जाएँगे, जब आपको सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एग्जम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और रियल लाइफ में जाएँगे वर्क करने, तब आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको तैयार हैं, याद हैं, तब आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। इसलिए मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। जितना भी आईआरएस ने
आईआरएस के पब्लिकेशन में मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको। अब पेरेंट का टैक्स रेट कौन-सा यूज़ होता है? आईआरएस ये देखता है पेरेंट जिसका टैक्स रेट ज़्यादा हो। अगर पेरेंट मैरिड फाइलिंग जॉइंटली फाइल करते हैं तो उनकी जॉइंट टैक्स रेट से यूज़ होता है। हाँ, अब पेरेंट में आप सोचिएगा, हाँ, अगर एमएफजे फाइल करते हैं तब जॉइंटली रिटर्न वाला टैक्स रेट, और अगर सेपरेटली जाते हैं तो अगर पेरेंट सेपरेट हैं तो हायर मार्जिनल रेट वाले पेरेंट की रेट लगती है। मॉम या फिर डैड में जिनका भी हायर मार्जिनल रेट है टैक्स रेट में उनका लगता है। ये एकदम फिक्स नहीं है कि मदर का ही लगेगा कि फादर का लगेगा, उसमें हायर जिसका होगा उनका लगेगा। तो इसीलिए लोग सेपरेटली नहीं जॉइंटली फाइल करते हैं ज़्यादातर। अब फॉर्म 8615 इसको देख लेते हैं, ये क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। किड्डी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्म 8615 यूज़ होता है। किड्डी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्म का काम क्या होता है? चाइल्ड की अनअर्न्ड इनकम आइडेंटिफाई करना, पेरेंट की टैक्स रेट अप्लाई करना, एग्जाम में फॉर्म नंबर डायरेक्ट पूछा जाता है। ये ध्यान देना, किड्डी टैक्स का 8615, किड्डी टैक्स का 8615, इसको ऐसे ध्यान दे लो। किड कैसे होते हैं? 15 साल के आसपास के होते हैं ना, 15 साल 14 साल। तो जहाँ भी आपको ये 15 को ध्यान देना, आप ये 15 ये आपका मेन इम्पोर्टेंट है। ये सॉरी, आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा। ये 15, ये 15 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 15 के आसपास या फिर एबव है तो ये हमारा किड्डी टैक्स का फॉर्म है। 15 ये ध्यान दो, 15 ये किड्डी टैक्स का फॉर्म है। 8615 लास्ट का डिजिट याद रखना, बस ये आपको काम आ जाएगा याद करने के लिए। इस फॉर्म का काम क्या है? चाइल्ड की अनअर्न्ड इनकम आइडेंटिफाई करना, पेरेंट की टैक्स रेट अप्लाई करना, एग्जाम में ये फॉर्म नंबर बहुत डायरेक्ट पूछा जाता है। अब रूल 12 समझिए, 8615 याद रखना मेरे दोस्तों। पेरेंट के रिटर्न में इनकम इंक्लूड नहीं होती है। किडी टैक्स का मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड की इनकम पेरेंट के रिटर्न में ऐड हो जाए। चाइल्ड की इनकम उसमें ऐड नहीं होगी, इनकम चाइल्ड की ही रहती है, सिर्फ टैक्स रेट पेरेंट का लगता है। ये बढ़िया था गुरु। इनकम बच्चे की ही है लेकिन वो टैक्स रेट पेरेंट का लगेगा। यानी पेरेंट अगर दिमाग लगाए कि मुझे टैक्स मतलब एग्जम्पशन मिल जाएगा तो उतना बड़ा उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, $2600 तक तो वो ठीक है कि हाँ $1300 फ्री है, $1300 फ्री है। उसके बाद का $1300 पर हमारा बच्चे के रेट से है, उसके बाद का फिर पेरेंट के रेट पर आ जाओगे। उसके बाद का जितना भी बचेगा सब पेरेंट्स के रेट पर लगेगा, सब बच नहीं सकते इसमें। रूल 13 देखिए, फॉर्म 8814 वो 15 था, ये 14, ये हमारा कितना था? 8615 था, ये हमारा 8814। इसमें क्या है देखिएगा मेरे दोस्त, फॉर्म 8814 और किडी टैक्स का रिलेशन। फॉर्म 8814 यूज करने पर चाइल्ड की इन्वेस्टमेंट इनकम पेरेंट के रिटर्न में रिपोर्ट होती है। पेरेंट के रिटर्न में रिपोर्ट होती है, उसकी इनकम पेरेंट के फॉर्म में रिपोर्ट हो जाएगी। लेकिन किडी टैक्स का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता, ये सिर्फ रिपोर्टिंग ऑप्शन है। एग्जाम ट्रैप यही है कि अगर उसने 8814 फाइल कर दिया तो क्या नो किडी टैक्स? नहीं, गलत हो जाएगा ये। सिर्फ रिपोर्ट करना है, बाकी इंटरेस्ट तो वैसे ही कैलकुलेट होगा पेरेंट के रेट से। चाइल्ड के अर्नड इनकम का रोल क्या है? चाइल्ड का अर्नड इनकम किडी टैक्स से बिल्कुल सेफ होता है। चाहे अर्नड इनकम कितनी भी हो, किडी टैक्स अप्लाई नहीं होता है। सिर्फ जो ब्याज से मिला यानी इंटरेस्ट, कैपिटल गेन और टैक्सेबल स्कॉलरशिप और डिविडेंड, इस टाइप का अर्निंग हमारा ऐड होगा। कैपिटल गेन और किडी टैक्स का रिलेशन क्या है? कैपिटल गेन मतलब अनअर्न्ड इनकम होता है, इसलिए कैपिटल गेन भी किडी टैक्स के अंडर आते हैं। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म होने से किडी टैक्स एप्लीकेबिलिटी चेंज नहीं होगा, ये तो हमारा आएगा ही आएगा। स्कॉलरशिप ये भी आएगा, ये हमारा अनअर्न्ड इनकम में आएगा। जैसे कि स्कॉलरशिप का जो पार्ट रूम बोर्ड के लिए यूज होता है अनअर्न्ड इनकम है, किडी टैक्स के अंडर आ सकता है। ट्यूशन वाला पार्ट इग्नोर होगा, ये हमारा
नॉन टैक्सेबल, मैंने कल इसके पहले वीडियो में बताया था टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। चाइल्ड के साथ पेरेंट लिविंग ना करें, अगर चाइल्ड पेरेंट के साथ नहीं रहता तब भी केडी टैक्स अप्लाई हो सकता है, रहे या ना रहे आप खुद ही सोचिए। आपका बच्चा है या फिर मेरा ही बच्चा है, वो मेरे साथ रहे ना रहे, वो कोचिंग के लिए लखनऊ है या फिर किसी और स्टेट में है, तब चाइल्ड हमारे साथ रहे ना रहे, टैक्स तो वहाँ पर लगेगा ना, वो कैलकुलेशन तो वही होगी ना। लिविंग अरेंजमेंट इररिलेवेंट, ये एग्जाम ट्रैप है हमारे, ये क्वेश्चन बनते हैं तब इसमें फंसना नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान देना आप। रूल 18 क्या है, ऑर्फन चाइल्ड एक्सेप्शन, अनाथ बच्चे क्या है, अगर चाइल्ड के दोनों पेरेंट डिसीज्ड है तो किडी टैक्स अप्लाई नहीं होता। बच्चा पूरी तरीके से अनाथ है तब किडी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। वो बताया था ना उनका ब्लड रिलेशन वाला चाइल्ड हो या फिर स्टेप सन हो या फिर अडॉप्टेड हो तब, ऑर्फन केस में नहीं होगा। मैरिड चाइल्ड एक्सेप्शन, अगर चाइल्ड मैरिड है, अगर बच्चा उनका मैरिड है तो ज्वाइंट रिटर्न फाइल करता है तो किडी टैक्स अप्लाई नहीं होता। हो सकता है वो बच्चा बच्चा कह रहे हो लेकिन उनका बच्चा अब बड़ा हो गया, शादी हो गई है, उसकी मैरिज हो गई है, तब उसमें किडी टैक्स अप्लाई नहीं होगा, तब आप किडी टैक्स का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। चाइल्ड का एज मिड ईयर चेंज हुआ तब, मिड ईयर चेंज हुआ है अगर एज टेस्ट ईयर एंड पर चेक होता है, अगर चाइल्ड 18 साल का 18 ईयर का हो चुका है ईयर एंड तक तो अंडर 18 टेस्ट फेल हो जाता है। अगर चाइल्ड 18 ईयर का हो चुका है ईयर एंड तक तो उसके नेक्स्ट ईयर में हमारा फिर ये 18 ईयर वाला टेस्ट फेल हो जाएगा, उस साल तो है ना वो। सपोर्ट टेस्ट का मीनिंग क्या है, सपोर्ट टेस्ट में ये देखा जाता है कि चाइल्ड अपनी सपोर्ट का 50% से ज़्यादा खुद प्रोवाइड करता है या नहीं। 50% खर्चा चाइल्ड अपना खुद ले, अगर चाइल्ड अपनी सपोर्ट का 50% ज़्यादा खुद देता है तो किडी टैक्स अप्लाई नहीं होता। मैंने बताया था किडी टैक्स हमारा उससे मिनिमम होना चाहिए, उसके बराबर या फिर कम 50% से, जैसे लिखा हमारा 50%, ये 50% लिखा इन्होंने, तो इसके बराबर हो या फिर कम, तब तब हमारा ये किडी टैक्स में होगा, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो किडी टैक्स का बेनिफिट नहीं ले पाओगे आप। किडी टैक्स किन पर अप्लाई नहीं होता, 18 साल वालों पर और स्टूडेंट केस में, इसमें नहीं होगा। रूल 22 देखिए, फाइलिंग स्टेटस का इफेक्ट, चाइल्ड नॉर्मली सिंगल फाइलिंग स्टेटस यूज करता है, फाइलिंग स्टेटस किडी टैक्स रूल को चेंज नहीं करता। रूल 23 देखिए, इंटरेक्शन विद फाइलिंग रिक्वायरमेंट रूल्स, पहले डिसाइड होता है चाइल्ड को रिटर्न फाइल करनी है या नहीं, उसके बाद डिसाइड होता है किडी टैक्स अप्लाई होगा या नहीं, सीक्वेंस उल्टा नहीं होता। पहले डिसाइड करो कि हाँ बच्चा हमारा फाइल रिटर्न फाइल करेगा नहीं, उसके बाद किडी टैक्स का बेनिफिट मिलना है या नहीं मिलना है। अब देखिए कि कॉमनली क्या इसमें आईआरएस ट्रैप बनाता है एग्जाम में, अर्नड इनकम को किडी टैक्स में इंक्लूड कर लेना, $2600 को टोटल टैक्स समझ लेना, टोटल टैक्स नहीं है ये। पेरेंट की इनकम को चाइल्ड के रिटर्न में ऐड कर देना, ये भी पूरी तरीके से गलत है। रिपोर्ट करना होता है, ऐड नहीं करना। फॉर्म 8615 8615 को इग्नोर कर देना, इसको कभी इग्नोर नहीं करना भाई, ये किडी टैक्स को अटैच करने का फॉर्म है पेरेंट के साथ 8615 वाला। रूल 15 फाइनल, इसका क्या है, पहले आस्क, बच्चे से पूछो चाइल्ड है या नहीं, अगर एज सपोर्ट टेस्ट पास हो रहा है या नहीं, फिर देखो अनअर्न्ड इनकम कितनी है, चाइल्ड है या नहीं, एज सपोर्ट टेस्ट पास हो रहा है या नहीं, फिर देखो अनअर्न्ड इनकम कितनी है, फिर अप्लाई करो 1300 पेरेंट रेट। बस मेन हमारा गेम यही है। इस पूरे टैक्स में थोड़ा सा थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा नहीं बहुत है भाई, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो इस पूरे चैप्टर में थ्योरी अच्छी खासी, उसके बाद फिर ये हमारा 1300 फ्री वाला है, उसके बाद फिर 1300 हमारा पेरेंट के उस पर है, सॉरी किड के रेट पर है, उसके बाद का जितना भी बचा पैसा है वो पेरेंट के रेट से लगेगा, पेरेंट के टैक्स रेट से लगेगा। इसका फाइलिंग स्टेटस पेरेंट का एमएफजे या फिर एमएफएस हो सकता है,
और हाँ, इसको फ़ाइल करने के लिए एक फ़ॉर्म हमें अटैच करना होता है। उस फ़ॉर्म को क्या बोलते हैं? फ़ॉर्म 8615 फ़ॉर्म 8615 इसको 15 से याद रखना, 15 यानी किड का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, तब आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।